तरीका जनता को कतई पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो जनता से हैं, हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे, कि बंगाल में ममता जी जीते तो जनादेश पवित्र, दिल्ली में अरविंद जी जीते तो जनादेश पवित्र, ठीक। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीते, बोले ये सब फर्जीवाड़ा है। क्या? अच्छा जी। बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जीते, ठीक। आंध्रा में जगन रेड्डी जीते, ठीक। तमिलनाडु में स्टालिन जीते, बोले परम पवित्र चुनाव हुआ, परम पवित्र, इससे पवित्र नहीं हो सकता। नहीं, अभी अब नहीं आएंगे, अब बात खत्म हो गई। लेकिन अगर इसके उल्टा हो जाए तो बोलेंगे हिमाचल में कांग्रेस जीते, बोले बल्ले बल्ले बड़ी प्यारी, अब आगे बात, तो बल्ले बल्ले हार जाए जहां, बोले बताइए ये तो ये तार गलत है। अब मैं इसका एक व्यवहारिक सच सामने रख दूं, उसके बाद ये बहस बंद हो जानी चाहिए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि राजनीति बड़ी थेतर होती है। ये थेतर शब्द बिहार का है, जो बिहार से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं थेतर का मतलब। नीतीश बाबू ने एक बार मुझसे कहा था ये थेतरोलॉजी है, पूरा शास्त्र है थेतरई का। उत्तर प्रदेश में अभिषेक परिचित होंगे, ओपी सिंह जी भी। उत्तर प्रदेश में नगर इसका स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, 4.5 करोड़ वोटर, यानी छत्तीसगढ़ से ज़्यादा वोटर, राजस्थान से ज़्यादा वोटर, मध्य प्रदेश से ज़्यादा वोटर, विधानसभा में उतने वोटर नहीं जितने हमारे यहाँ स्थानीय निकाय में वोट डाल गए, ठीक। जिनसे लोग मुख्यमंत्री चुन लेते हैं, विधानसभा उतने में तो हमारे ये चुंगी चुनी, खैर छोड़ो वो बात हटा दें। उसमें एक सबसे अच्छा मुझे मनपसंद काम क्या लगा मालूम अभिषेक भाई? मुझे लगा कि उसमें दोनों लोगों के लिए दोनों लोगों को तर्क विहीन कर दिया उस चुनाव ने। क्या? ईवीएम से भी हुए चुनाव और एक बड़ा हिस्सा बैलेट से हुआ। क्या? जिन लोगों ने कहा कि ईवीएम के कारण भाजपा जीतती है, मैंने उनसे परिणाम के बाद पूछा कि जहां बैलेट से वोट पड़ा वहां तुमने झंडा गाड़े? बोले नहीं। मैंने फिर जाके सो जाओ, तुम नहीं गाड़ पाओगे झंडा, गाड़ने होते तो गाड़ नहीं देते। ममता बनर्जी पॉपुलर हैं अपने राज्य में तो दोबारा जीत के आई ना, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये नहीं चल सकता ना कि योगी आदित्यनाथ दोबारा जीते, बोले गुमराह किया है। अच्छा जी, फिर दूसरा आरोप उछाला, बोले हमको पता लगा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20,000 यादव और 20,000 मुसलमान का वोट काट दिया। बोले सबूत लाओ। बोले सबूत हम नहीं देते, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सबूत देने का। क्या? अरे इतनी बड़ी बात बोल दी, प्रमाण नहीं दोगे? बोले जो प्रमाण मांगेगा ईंट से ईंट बजा देंगे उसकी। अरे भाई ये कोई बात है? आप सबूत दो ना। और ऐसा कौन सा जगदीश जी ना, अभी डिस्टर्ब मत करिए, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ये तय कर दे कि 20,000 यादव इधर से कट कर दो, 20,000 मुसलमान? फिर मैंने एक सवाल पूछा कि भाई पर 111 कैसे आई? क्या 40,000 वोट कटने के बाद आप कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जो आप 40,000 से ऊपर से जीते हैं? मुट्ठी भर। क्या? और 40,000 वोट आपका कट गया फिर भी जीत गए। ये सब चीजें चलती नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि दिल्ली में कोई घपला घोटाला हुआ, नहीं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना, इसमें दंडफंद क्या हो जाएगा? वहां बैलेट से चुनाव हुआ था। दिल्ली में लोकसभा की सारी सीटें भाजपा जीती तो जीती। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए तो हार गए ना, उसमें स्यापा किस बात का है? इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। बोले राहुल गांधी के लिए मत बोलना। क्यों भाई? वो चुनाव उनको ये बोल देंगे जीत गए अमेठी से, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। हारे को हारे बोलेंगे, जीते को जीते ही बोलेंगे। जिसकी सरकार बनेगी उसे विजयी घोषित करेंगे, जो पराजित हो जाएगा उसको ये लिखा जाएगा पराजित हो जाए। नहीं ना, सारी लड़ाई यहां पर आके टिकती है। मेरी उत्सुकता केवल एक है, आपका साहस कसौटी पर है। लोकतंत्र में साहस भी रखना चाहिए। आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, ये संविधान ने एक व्यवस्था है, एक
औजार दिया है कार्यपालिका विधायिका को, अब उस पर वोट होना चाहिए। अन्यथा सामान्य चर्चा तो अब अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव के जरिए नहीं होती। लोकसभा में सामान्य चर्चा तो रोज ही होती है किसी न किसी विषय पर। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है, बहुत सारे नियमों की विधाएं हैं। लेकिन जब आपने ब्रह्मास्त्र चलाया है, ये ब्रह्मास्त्र है संसदीय लोकतंत्र का, अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव, जब ब्रह्मास्त्र चलाया है तो धैर्य से सब लोग बैठो और प्रधानमंत्री के भाषण खत्म होने के बाद उसमें वोट कराइए, ताकि ननकू और रज्जाक भी तो जाने कौन किधर खड़ा है। नहीं, ये शामिल बाजा ठीक नहीं रहेगा। हो चलो जी बाहर, ये नहीं, बाहर आके एएनआई पे बोलेंगे, नहीं, वहीं वोट होना चाहिए अंदर। नियम भी यही है, परंपरा भी यही, नहीं होना चाहिए। आपका नैतिक साहस वहां से दिखेगा। आगे राज्यसभा में हुआ ना वोट, जितने मत आपको मिलने चाहिए थे 107 जोड़े थे आपने, वो भी नहीं मिले, 102 मिले, 5 उसमें से भी कम हो गए। मैं उन नामों को नहीं दोहराऊंगा, वो कौन लोग थे जो वोट देने नहीं आए। जयंत चौधरी भी थे, कपिल सिब्बल भी थे। क्या सिब्बल साहब भी पुराने आदमी, वो जानते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, वो ऐसे लफड़ों में नहीं पड़ते। क्या और छोटे चौधरी तो खेल ही रहे हैं सब तरफ। अभिषेक वाजपेयी की पार्टी को उन पर निगाह रखनी चाहिए, रख ही रहे होंगे। क्या और एक बात कह दूं अभिषेक बाबू, मैं संकेतों को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूं, ईश्वर की कृपा रहती है कि पढ़ भी लेता हूं। विधानसभा का सत्र चल रहा है ना यूपी में, मैंडेटरी होता है, सरकार रहती है वहां, मुख्यमंत्री भी रहते हैं, अखिलेश जी भी हैं, दोनों में खूब नोकझोंक भी हो रही है अच्छी, ठीक। तब खेती किसानी पर गहन चर्चा करने के लिए, गांव किसान पर गंभीर चर्चा करने के लिए आरएलडी के सारे विधायक योगी आदित्यनाथ के वहां चले गए घर। क्या बोले क्यों गए थे? बोले किसानी पर गंभीर चर्चा करनी थी। हाँ, उसमें नहीं हो सकती थी चर्चा। और फिर कहते हो अग्निहोत्री जी ऐसा ही बात उठा देते हैं, बताइए। नहीं, इस बात का उत्तर तो देना पड़ेगा ना। अब पूछ लो तो बुरा मान जाओगे, कहोगे ऐसी बात क्यों पूछ ली। अरे बच्चे हो क्या कीजिए कि आपको नहीं पता इसका मैसेज जाएगा, और उसकी फोटो जारी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं लोकतंत्र में इशारों का खेल होता है, लेकिन इशारे भी ठीक हो। एक दूसरा इशारा हुआ तो बवाल हो गया, देखा तो वह ये इशारे हैं। अब वो तीर की तरह पीछे पीछे घूम रहा है वो मामला। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन है अभद्र। अगर सच है तो अभद्र है, झूठ है तो फिर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये फ्लाइंग ये कौन जाने भारत में, यहां वैसे ही इतनी समस्याएं गरीब आदमी के जीवन में। उड़ता पंजाब सुना था, उड़ता चुम्बन बना दिए। ये क्या है भाई? ये सब उम्मन चुम्बन अलग रखो, राजनीति में इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा हमारे पैसे से चलती भैया, हमारा पैसा लगता है, नेताजी का थोड़ी लग रहा है, हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है मेरे भाई। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं टैक्स सब लोग नहीं देते, कुछ लोग ये भी कहते हैं, ओपी सिंह जी राजनेता, मैं नाम लूंगा तो जो ज्यादा विद्वान है पढ़े लिखे वही लोग ज्यादा ऐसी भाषा बोलते हैं कि सब लोग तो टैक्स नहीं देते। अभिषेक, ये नई बात कह रहा हूं, भारत में इतनी आबादी है और 6 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, वो झूठ बोलते हैं, पता है? ये किसी ने नहीं कहा होगा आपसे, पता है? भारत में 150 करोड़ आदमी टैक्स दे रहा है, मालूम कैसे? साबुन की बट्टी भी खरीद रहा है तो टैक्स दे रहा है ना? सरसों का तेल खरीद रहा, टैक्स दे रहा है? ये झूठ प्रचार करते हैं बड़े लोग, टाई बांधने वाले, कि व्हाट द हेल, 150 करोड़ की आबादी, 6 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं। ना जी ना, चाय की पत्ती भी लाता है आदमी तो टैक्स देता है, दूध लाता है तो टैक्स देता है, दही लाता है तो टैक्स देता है। इसलिए ये हमारे टैक्स का पैसा है, ननकू के रज्जाक के। क्या इसमें ये उम्मन चुम्बन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, जब भी विश्वास और अविश्वास का प्रस्ताव हो, विश्वास पर तो हमेशा वोट होता ही होता है, उसमें तो सरकार ही
विश्वास मांगती है तो वोट के बिना कैसे चलेगा? उसमें वोट होना चाहिए। 20 घंटे लगे हैं देश के, उसमें मतदान हो ताकि देश जाने कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस पक्ष में खड़ी है। नहीं, आपने कहा था प्रधानमंत्री से मणिपुर का मां बुलवाना है, बोल देंगे मां, उसके बाद वोट करा लेंगे? नहीं बोलेंगे। वोट करा लेंगे जगदीश जी, ठीक है ना? मैं अगर वोट नहीं होता तो ये तर्क नहीं चलेगा कि हमको पता था, हमारे पास नंबर नहीं है। भाई साहब, जब आपको सब पता था तो इम्तिहान में बैठे काहे को? जगहसाई कराने के लिए? इतना भाषण तो बाहर भी दे सकते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। अभी घंटे भर में पता लग जाएगा कि विपक्ष के अंदर साहस है या नहीं। साहस है तो आइए मोदी सरकार के खिलाफ वोट कराइए ना लोकसभा में। देश का सदन लोकसभा है, राज्यसभा राज्यों का सदन है, देश का सदन लोकसभा है, जहां ननकू का प्रतिनिधि है, रज्जाक का प्रतिनिधि है। वह वोट हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।